कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य की 3 खूबियां, ठीक से समझ लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम एक कुत्ते की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक बड़ा ही धर्मा नाम का सेठ रहता था। वहीं सेठ के यहाँ एक कुत्ता पाला हुआ था। सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु सेठ बहुत ही चालाक और लालची था। वह लालची होने के साथ साथ सेठ भगवान श्री विष्णु का उपासक भी था। फिर एक दिन सेठ के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि वह उनसे कोई वरदान मांग ले। सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई यह मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत बना देता हूं। इतना कहकर भगवान ने छेद के कागज पर अपने दस्तखत बना दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में डालकर रखता था। फिर एक दिन अचानक सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब वह यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसकी अपने मालिक के प्रत्येक कार्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कर्म नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। ऐसा यमराज बोले। यह कुत्ता, अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर बड़े प्रसन्न है, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा, बताओ। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग हो या नरक दो, मुझे सब स्वीकार है। पर मेरी एक बात ध्यान रखना, बस मैं जहां भी रहूं वहां मनुष्य के बंधन में ना रहा हूं। मैं कभी भी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूं। यमराज बोले हैं, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कभी मनुष्य नहीं बने थे, इसीलिए तो तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है और इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वह जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता। लालच उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वह अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य नहीं चलवाता रहता है, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज बोले, वह कैसे? कुत्ते ने कहा, वह ऐसे कि जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊं, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा बहुत सारा।
गरीबों में धन बांटूंगी, पर यह सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही की जाती है। काम निकलने के बाद दान पुण्य भंडारा सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही शोषण रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहता है। ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, ना उठने देते हैं, ना चैन से खाते हैं, ना खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और उसकी धूर्तता देखिए। भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। चलो बाद में कहता है कि भगवान का तो सब कुछ ही है, मैं वो क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, और उसके बुरे करना समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, यह कुत्ता माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं। वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हेमराज, आपके पास जो जीव आते हैं यह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज की थरिया चढ़ गई। सोचने लगे, यह तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं है, उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने अपनी कुछ दूत भेज दिए और कहा कि जाओ इस कुत्ते के मालिक को ही जीवित उठा लाओ, हम भी देखते हैं कि वह हमारे सामने क्या चालाकी चलता है। यदि हम जीत गए तो मैं इसी कुत्ते को जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। मित्रों, कुत्ते को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के दूत सेठ को लेने के लिए चले गए थे और उसे चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। रास्ते में पहुंचने पर सेठ की आंखें खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहां लिए जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे कुत्ता से यमराज की शर्त ठहर गई है। तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वह यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। सेठ को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर से उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगे कि यह कुछ जीव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही सेठ के पचे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और सेठ के चरणों में आकर बैठ गए। फिर सेठ को ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर बैठे। यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग अचरज में थे, क्योंकि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़े। यह कोई जरूर पहुंचा हुआ लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने सबसे पहले यमपुरी के सारे नियम कानून बदल दिए तथा स्वयं यमराज को ही यमपुरी का पहरेदार बना दिया।
कुछ समय बाद सेठ सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यही आना होगा। या यही सोचकर सेठ ने नरक में पड़े सभी नरक वासियों को निकालकर नरक लो का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरक वासियों को स्वर्ग में भेज दिया। यह आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई यमलोक में आएगा उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ का यह आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर यह कैसे हो गया। तो उसने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिया, अब आप तो राजा भी बन गए, अब मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा, कृपया मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ता के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक को बुला रहे हैं इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना। यह मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थी, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। यमपुरी का राजा बना दिया जाए और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, कहने लगा इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। इधर ही यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज ही द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो राज गद्दी पर कौन बैठा है। यमराज बोले, प्रभु आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है, जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान बोले, या मैंने नहीं किया, यह सब तो इंसान के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया है ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ रह जाएं। मित्रों, इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े। सेठ ने पास भगवान पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोले, प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान भी उधर बैकुंठ लोक गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख ली इन्हीं दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोस्त दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्रानुसार कर्म करता है तब तक वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती है, उसका पतन हो जाता। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर हमसे नए जुड़े हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।